फेस्टिवल, और ऐसी दांसू क्लास चलाऊंगा सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। 11वां बर्ड फेस्टिवल, अच्छा प्रश्न है। बर्ड फेस्टिवल जो 11वें क्रम का है, ये गोल्डन पार्क के अंदर आयोजित किया गया। नया प्रश्न सुजस में से बनेगा कि ये गोल्डन पार्क है आयोजित किया गया, तो गोल्डन पार्क सर है कहां पर? गोल्डन पार्क है वो आपका उदयपुर के अंदर है। पार्क से संबंधित प्रश्न पूछ लेंगे, सुजस का प्रश्न कहीं मिलेगा नहीं। और 11वां बर्ड फेस्टिवल है आपका कहां आयोजित किया गया? आपका 11वां बर्ड फेस्टिवल आपके गोल्डन पार्क उदयपुर के अंदर। रूफ टॉप सोलर उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? रूफ टॉप सोलर का मतलब है तुम्हारे घर की जो छत है, उस घर की छत को रूफ के ऊपर है वो आपके सोलर प्लेट लगा दी जाए। तो यहां पर गुजरात है वो आपका पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, राजस्थान का स्थान है वो तीसरा है। पहले नंबर पर आता है आपका गुजरात, दूसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर आता है अपना प्यारा राजस्थान। भारतीय महिला तथा पुरुष टीम ने नेपाल को हराकर, हमने नेपाल को हरा दिया, जिसमें महिला और पुरुष का हमने पढ़ा है, महिला और पुरुष दोनों ने आपको नेपाल को हराकर खो खो विश्व कप जीता है। इसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन शामिल है? यह प्रश्न छप गया पेपर के अंदर, समझो बहुत प्यारा प्रश्न है, पेपर में छप गया, समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्मल मन से याद करो मेरे दोस्तों, निर्मला भाटी, निर्मला भाटी है वो खो खो की खिलाड़ी है। खो खो खेलना आता? खो खो के खिलाड़ी, पोल लगे रहते हैं, खिलाड़ी उल्टे मुंह करके बैठते हैं, वो है खो खो। तो निर्मला का नाम याद रखना है, निर्मला भाटी। और हम यहां पर बात करें पहला खो खो वर्ल्ड कप है वो कहां आयोजित किया गया? हाँ, निर्मला भाटी याद रखिएगा। ये पहला खो खो वर्ल्ड कप, ये इसका जो आयोजन है, ये प्रथम विश्व कप था, ये इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया। ऐसे प्रश्न सिर्फ सुजस में मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम विश्व कप है, इसका आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया इसमें? ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया गया अपने सलमान खान को, सलमान खान को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। और ये पहला वो खो खो वर्ल्ड कप हमने महिलाओं का नेपाल को हराकर जीत लिया। इसमें निर्मला है और राजस्थान की इसमें शामिल थी। बड़ा अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। अब ये प्रश्न तो आना चाहिए तुम्हारे पेपर के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में एनएफएसए यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? खाद्य सुरक्षा के संबंधित जो अभियान है वो गिव अप अभियान है। कौन सा है? गिव अप अभियान है। गिव अप अभियान खाद्य। गिव अप का मतलब क्या है? गिव अप का मतलब ये है कि तुम लोग डाकी की तरह चिपके हुए मत रहो। घर में तो कोठी कोठी कराई हुई बढ़िया, घर के आगे स्कॉर्पियो थार फॉर्च्यूनर पड़ी है, फिर भी राशन का सामान लेंगे, ये आगे बोरा भर के, हमें तो राशन का सामान चाहिए। तो घर में कहते हैं कि फ्री का माल मिल रहा है लेके आ जाओ। तो गांव वाले ऐसे होते हैं थोड़े, कई बार तो उनको कहा कि तुम तो पीछा छोड़ो, गिव अप, तुम छोड़ो ताकि दूसरों को कुछ मिले। तो गिव अप अभियान आप लोगों भूलोगे नहीं आज से, ठीक है। गिव अप अभियान है वो आपका खाद्य सुरक्षा में जो आपके जो नाम है, जो लाभान्वित लोग हैं वो सही होने चाहिए। ऐसे ही ले आओ घर पे, गाय को बंटा दे देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गाय दूध ज्यादा देगी, तो लोग लालची होते हैं उसको छोड़ने के लिए कि भाई गिव अप अभियान, ठीक है। हाँ, फोकट चीज छोड़ेगा नहीं, बात होगी। हाँ, गणितों की बात है। तो पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर देखो, अब ये प्रश्न एग्जाम में आएगा और जोर का प्रश्न है। और देखो 22 लेर 29 जनवरी में कड़ाके की ठंड के अंदर अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवानों के द्वारा सर्द हवा, जब भयंकर सर्दी चलती है उस समय पाकिस्तानी घुसपैठिए हमारे बॉर्डर से बीएसएफ हमेशा रक्षा करती है। जो 3000 प्लस किलोमीटर का जो हमारा बॉर्डर है, जिसमें राजस्थान में हम बात करें 1/3 है टोटल के अंदर हम बात देखें तो बीएसएफ के द्वारा हमेशा सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा। गर्म हवा की बात करें, पटवारी के पेपर में पूछा गया था, जून के महीने में आयोजित किया जाता है बीएसएफ के द्वारा गर्म हवा आपके जून के महीने में, और ये बीएसएफ के द्वारा किया जाता है। निगरानी अभियान है ताकि घुसपैठ न कर सके, है ना, वरना जनसंख्या बढ़ा देंगे। हम सोचेंगे यार हमारे यहाँ तो इतना पैदा ही नहीं हुए थे, इतना कहाँ से आ गए लोग, पता चला कि पाकिस्तानी है, आधार कार्ड वगैरह इंडिया का बना दिया। उधर देखे तो बांग्लादेश वाले वो म्यांमार वाले वो रोहिंग्यान आ गए, ठीक है। तो ये बात है। चलो आगे देखो, तो भारत में ये जनसंख्या ना बढ़े इस गलत तरीके से, ये भी रोकथाम का अभियान चल रहा है, इसके लिए रजिस्टर अपडेट हो रहे हैं। स्वस्थ नारी चेतना अभियान का उद्देश्य आपके क्या था? 7 नवंबर से 10 जनवरी 2025 तक एक अभियान चलाया गया। 7 नवंबर से लेकर जनवरी तक एक अभियान चलाया गया, स्वस्थ नारी चेतना। देखो ना, महिलाओं में क्या होता है कि अपने घर परिवार आस पड़ोस में भी आप जिन्हें आप चाहते हैं, आपके कोई भी हो सकते हैं बड़े, एक एज के बाद 40 प्लस की एज के बाद में ब्रेस्ट कैंसर के हैं वो आपके संभावना के पूरे चांस रहते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ नारी चेतना अभियान नवंबर से लेकर जनवरी, 7 नवंबर से 10 जनवरी। तो आप लोगों को इस चीज का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जानकारी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट। जयपुर के